हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर के बारे में। ये दोनों ही मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में आते हैं, पर हाँ, इनका जो नेचर है दोनों का ही अलग होता है। जैसे देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड एक गार्ड डॉग है और लैब्राडोर एक फैमिली डॉग। तो इस वीडियो से आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा डॉग बेटर है। और हाँ, इस वीडियो से आपको और एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि फैमिली डॉग बेटर है या फिर गार्ड डॉग। इन दोनों कैटेगरी में कौन सा डॉग बेटर है ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा इन दोनों कैटेगरी में होता क्या है। फर्स्ट हम आते हैं फैमिली डॉग के बारे में। जो फैमिली डॉग होता है उनको फैमिली डॉग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। इनका एग्रेशन लेवल बोला जाए तो जीरो होता है या फिर बहुत ही कम होता है। और ये बच्चों, बुज़ुर्ग या फिर फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबके साथ ही बहुत अच्छी तरीके से रहता है। इनको ट्रेनिंग के अगर बात करें, इनको ट्रेनिंग भी बहुत कम देना पड़ता है क्योंकि ये लोग फैमिली डॉग है। इसलिए ये लोग, इनका एग्रेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते और किसी को ज़्यादा काटते भी नहीं हैं। तो ये बात हो गई फैमिली डॉग के। और फैमिली डॉग में ये एक बात है, ये हर किसी के साथ भी प्यार से पेश आता है, कोई स्ट्रेंजर हो या फिर आपका फैमिली मेम्बर हो, सबके साथ। और अगर हम बात करें गार्ड डॉग की, तो ये इसका एकदम अपोजिट है। जो गार्ड डॉग होता है वो कभी भी स्ट्रेंजर के साथ एकदम पीसफुली या फिर एकदम हैप्पीली बिहेव नहीं करता। वो उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है उसको एग्रेशन दिखाए, उसके ऊपर काटने के लिए दौड़े या फिर उसके ऊपर बात करे, इस तरह का कुछ नेचर होता है। और जो गार्ड डॉग होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता है और वो दिखने में भी थोड़ा सा डेंजरस लगता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है फैमिली डॉग और गार्ड डॉग के ऊपर। और हाँ, गार्ड डॉग की अगर बात करें, इनको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनका नेचर ही एग्रेशन का होता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका गार्ड डॉग बाद में जाके आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए गार्ड डॉग को ट्रेनिंग कर देना बहुत ही ज़रूरी है। और बात करें अगर फैमिली डॉग की, तो इनको भी छोटा मोटा ट्रेनिंग देना ऑब्वियसली ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक फैमिली डॉग को ट्रेन नहीं करेंगे तो हो सकता है वो सबके ऊपर ही जंप करे या फिर सबको ही चाटने के लिए या फिर उससे प्यार लेने के लिए उसके ऊपर जंप करे, जो सबको ही पसंद नहीं करता है। इसलिए फैमिली डॉग को भी छोटा मोटा ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक में। जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर, इनमें से कौन सा बेटर है। देखिए, जो पहले अगर बात करें लैब्राडोर की, तो ये एक फैमिली डॉग है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि फैमिली डॉग क्या है। तो अगर आपके पास कोई ह्यूज फैमिली है या फिर आपके घर में अगर बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर कोई बुज़ुर्ग है जो डॉग को पसंद नहीं करते, तो उनके हिसाब से आप एक लैब्राडोर ऑब्वियसली ले सकते हैं क्योंकि इनका फेस तो दिखने में बहुत क्यूट है ही, और इनका जो नेचर होता है इधर उधर घूमना, सबको प्यार करना, इसी कारण सब लोग लैब्राडोर को बहुत पसंद करते हैं। और इसी हिसाब से अगर आप जर्मन शेफर्ड को देखें तो जर्मन शेफर्ड आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि जर्मन शेफर्ड को बहुत ही लोग डरते हैं क्योंकि इनका जो मुंह होता है वो दिखने में थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है और इनका जो बिहेवियर होता है वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। पर ऐसा नहीं है कि जर्मन शेफर्ड बहुत एग्रेसिव है। बहुत से जर्मन शेफर्ड है वो बहुत ही फैमिली डॉग के तरह ही रहते हैं। वो लोग, ओनर जो होता है वो लोग उनको खुला रखते हैं, वो हर कुत्ते के साथ या फिर हर इंसान के साथ ही घूमता फिरता है, इसलिए वो लोग बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं। और हाँ, अगर बात करें फैमिली के साथ रहने की, तो अगर आप किसी जर्मन शेफर्ड को बचपन से ही अपने फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से सोशलाइज कर रहे हैं, तो जर्मन शेफर्ड भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। ये भी बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, हर किसी के साथ ही बहुत अच्छी तरीके से रहता है। एक डॉग में सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका हैंडलिंग। अगर आप हैंडलिंग के तौर से देखें तो इस मामले में लैब्राडोर थोड़ा सा आगे है क्योंकि लैब्राडोर एक फैमिली डॉग है, तो इसलिए इसका एग्रेशन नहीं होता है, ये ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट होता है, इसलिए इसको हैंडल करना भी बहुत इजी होता है। आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। हैंडलिंग मतलब ये नहीं कि आप उसको बाहर ले जाएंगे और वो लेस पुलिंग नहीं करेगा, ये नहीं है। आप उसको जो टैकल करना हो या फिर उसको संभालना बहुत ही ईजी होता है। और इसी हिसाब से अगर आप कोई जर्मन शेफर्ड को देखें तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है और वो उसका पावर भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हैंडलिंग में कभी कभार मुश्किल आ जाती है। और अगर कोई ट्रेनर उसको वेल ट्रेन ना करे तो उसमें भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। वो घूम के आपको ही काट सकता है या फिर किसी के ऊपर अगर चिल्लाए या फिर भौंके वो उसके ऊपर भी काट सकता है, इसलिए कभी कभार जर्मन शेफर्ड में हैंडलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हाँ, अगर आप अपने जर्मन शेफर्ड को बचपन से अच्छी तरीके से ट्रेन करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप किसी भी डॉग को ही पकड़ लीजिए, आप कोई पिटबुल ही क्यों ना खरीदे, उसको भी अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेन करें तो वो भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रह सकता है।
इंटेलिजेंसी के मामले में देखें तो ये दोनों डॉग ही बहुत अच्छे हैं। इनका दोनों का ही इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। बहुत कोई कंट्री में लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर को तो बेसिकली रेस्क्यू का वर्क में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जर्मन शेफर्ड को भी बहुत कोई कंट्री में आर्मी में या फिर पुलिस में पुलिस डॉग या फिर आर्मी डॉग के हिसाब से रखा जाता है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे कंपेनियन होते हैं। अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की, तो लेब्राडोर तो बेसिकली एक फैमिली डॉग है, इसलिए इसको ट्रेनिंग देना इतना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो अपने लेब्राडोर को ट्रेनिंग दे भी सकते हैं या फिर ना भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ, कुछ बेसिक इन्फो जो ट्रेनिंग होता है जैसे सीट, स्टे, इस तरह का कुछ ट्रेनिंग अगर आप उनको दे तो उसके लिए आपको ही ईजी होगा उसको हैंडल करने में। पर इसी हिसाब से अगर बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो उसको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक गार्ड डॉग है। इसका नेचर बहुत ही एग्रेशन वाला होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और एक्टिव होता है। इसलिए इसको अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे तो वो हो सकता है आप किसी डॉग को बाहर ले गए, वो दूसरे डॉग के ऊपर भागने लग जाए, उसके साथ काटने लग जाए, या फिर उसके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। या फिर घर में ही हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर, दोस्त या फिर कोई और जो रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ ही काटने फाड़ने लग जाए या फिर कुछ और। तो इसलिए जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर बात करें फैमिली डॉग के नेचर के हिसाब से, तो इसमें तो लेब्राडोर ऑब्वियसली फर्स्ट होगा ही, पर जर्मन शेफर्ड भी इसमें कुछ कम नहीं है। अगर आप अपने जर्मन शेफर्ड को बचपन से ही अपने घर वालों या फिर दूसरे मेंबर के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करें तो वो भी बहुत अच्छा फैमिली डॉग भी बनता है। पर इसी हिसाब से अगर हम देखें गार्डिंग के ऊपर, तो इसमें जर्मन शेफर्ड अच्छा है, पर लेब्राडोर इसमें बहुत ही बुरा, क्योंकि इसका नेचर ही गार्डिंग का नहीं है। आप हो सकता है कोई स्ट्रेंजर आए, वो उसके साथ भी प्यार करने लग जाए, उसके ऊपर भी चढ़ने लग जाए, या फिर कोई स्ट्रेंजर अगर ज़्यादा ज़ोर से कुछ बोले या फिर उसको अगर मारे तो हो सकता है वो भाग जाए। तो इसलिए इस हिसाब से गार्डिंग के नेचर से लेब्राडोर एकदम ही अच्छा नहीं है। लेब्राडोर में कुछ और जैसे प्लस पॉइंट है, वो है इनका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। हाँ, डॉग में मेंटेनेंस होता है, पर दूसरे कोई भी डॉग में अगर आप मेंटेनेंस देखें तो इस हिसाब से लेब्राडोर का मेंटेनेंस बहुत ही कम है। इनके ऊपर ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता, इनका ट्रेनिंग भी उतना कोई ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता। ये मतलब देखा जाए तो बेसिक लेवल का एक डॉग है। अगर आप बेसिक लेवल का कोई फर्स्ट टाइम ओनर है और कोई बेसिक लेवल का डॉग जाता है तो उसके लिए लेब्राडोर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे वो समझेगा कि एक डॉग को कैसे रखा जाता है। इसमें उसको कोई ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर कुछ ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लेब्राडोर में एक प्रॉब्लम जो देखा जाता है, ये एक फैमिली डॉग है, तो इसलिए बहुत कोई इसको कुछ एक्सरसाइज नहीं कराते, इसलिए लेब्राडोर बहुत ही जल्दी वेट गेन कर लेता है, और जो लेब्राडोर के लिए बहुत ही बुरा है। इससे उसके शारीरिक तौर पर भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए लेब्राडोर को लिमिटेड खाना दीजिए, मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना ही दीजिए, और उसको एक्सरसाइज रेगुलर कराते रहिए। और हाँ, अगर हम बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का डॉग है। ये आपको गार्डिंग का फैसिलिटी भी देगा, अच्छा कंपेनियन भी बनेगा। और हाँ, अगर हम इसके प्राइस रेंज के ऊपर इस दोनों को कंपेयर करें तो इस हिसाब से जर्मन शेफर्ड थोड़ा सा आगे है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में जो फीचर्स आपको मिलेगा या फिर जो खूबियाँ जर्मन शेफर्ड में है, इस प्राइस रेंज में हो सकता है किसी और डॉग में आपको ये खूबियाँ ना मिले। और जर्मन शेफर्ड की अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इनका कोट थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसलिए इनका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गर्मी में कभी कभार हो सकता है, अगर आप ज़्यादा हॉट वेदर में हो तो जर्मन शेफर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जर्मन शेफर्ड का जो शॉर्ट कोट मिलता है वही ज़्यादा लोग खरीदते हैं, क्योंकि इनका मेंटेनेंस दूसरे जर्मन शेफर्ड जो लॉन्ग कोट या फिर डबल कोट में मिलता है उससे थोड़ा कम होता है। और एक बात, जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना ऑब्वियसली ज़रूरी है। आप अगर बचपन से अपने जर्मन शेफर्ड को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ना दे तो वो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जर्मन शेफर्ड को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दीजिए और उसको भी रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज कराना हर डॉग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे उनका हेल्थ, वेट सब कुछ ही अच्छा रहता है। और एक बात, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए कौन सा बेटर है, तो देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप अपने डॉग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो मैं आपको सजेशन करूँगा आप लेब्राडोर ही लीजिए। पर हाँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको सोशलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो आपके लिए जर्मन शेफर्ड से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड के ऊपर। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला। और हाँ, अगर आपको किसी नए टॉपिक पे या फिर किसी और चीज़ के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।